हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर पे। दोस्तों 19 जनवरी 2023 सीटेट पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ रीजन की वजह से मैं इधर 1-2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब कंटिन्यूटी में रहेंगे। 1-2 दिन बीच हो सकता है, बट ज़्यादा दिन गैप नहीं होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या द लीस्ट नंबर जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 2 बचे। द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 इज ऑलवेज गिव्स अ रिमाइंडर 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप करें तो सबसे पहले क्या करें कि इनके बीच का एक कॉमन नंबर फाइंड आउट करें। इनके बीच का नहीं, मतलब इनके लिए एक कॉमन नंबर फाइंड आउट करें जो इनका मल्टीपल हो। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। तो 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, अगर आपको निकालना हो तो साइड में निकाल सकते हैं, बट इसका एलसीएम हो जाएगा 48। देखिए कैसे निकालते हैं। जो बड़ा टेबल होता है ना, अगर टेबल ध्यान होगा तो नॉर्मल टेबल से आप निकाल सकते हैं। 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 1 जा 16। क्या 16 4 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 8 से कट रहा है? कट रहा है। 16 से कट रहा है? बिल्कुल। लेकिन 6 और 12 से 16 नहीं कटता, तो एलसीएम वो नहीं हो पाएगा। 16 का 2 टाइम 32, 32 4 से कट जाएगा, 8 से भी, 16 से भी, लेकिन 6 और 12 से नहीं कटेगा। 16 3 जा 48, 48 सभी से कट जाएगा। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो 48 तो आगे हमें संख्या मिल गई, लेकिन अब बोला कि 2 क्या होना चाहिए? रिमाइंडर भी बचे। रिमाइंडर शुड बी 2। तो हम अगर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 50। अब 50 को आप इनमें से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। ये देखिए 16 से किया मैंने, 16 3 48, कितना बच गया? 2। चलिए 50 को हमने किया 12 से, 12 चौके 48, कितना बच गया? 2। 50 को हमने किया 4 से, 4 एकम 4, 1, 4 दूना 8, कितना बच गया? 2। तो ये किसी भी कंडीशन में 2 ही आंसर दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? संख्या क्या बन के आई? 50। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कभी भी इससे एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? यहां पे आंसर बदल जाएगा। आपसे क्या पूछा है? 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, द लीस्ट नंबर which is divisible by these numbers। तो which is divisible by these number means कि वो 48 की बात कर रहा है, क्योंकि कॉमन यही है सभी के लिए। तो जो कॉमन मल्टीपल होगा ना सभी के लिए, वही उसी मल्टीपल के लिए ये सभी उसको डिवाइड कर देंगे। तो लीस्ट नंबर हो गया 48, जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। पूछा कि 2 शेषफल बचना चाहिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। तो 2 शेषफल कब बचेगा? जब 2 ज्यादा हो जाएगा। तो 48 में हमने 2 ऐड कर दिया तो संख्या बन गई 50। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ट्विन प्राइम बिटवीन 1 to 100? 1 से 100 तक में कितने युग्म अभाज्य हैं? युग्म अभाज्य इसको बोलते हैं, युग्म अभाज्य। अब आपको अगर ध्यान हो तो ये पिछले 18 जनवरी वाले में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और उससे पहले वाले यानी कि शायद 12 जनवरी या 13 जनवरी का जो हुआ है उसमें भी ट्विन प्राइम से पूछे हुए हैं। तो पहले तो ट्विन प्राइम, अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो ध्यान होगा, तो आप बता सकते हैं कि कितने हो जाएंगे। अगर जिनको नहीं ध्यान है, जो नए हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं। ट्विन प्राइम उसको बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर हुआ प्राइम, वैसे नंबर को बोलते हैं जो प्राइम नंबर हो लेकिन उनके बीच में एक गैप हो, एक ही गैप हो। जैसे मैंने लिया सबसे छोटा प्राइम नंबर
ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद का प्राइम नंबर 3 है। देखिए तो इनके बीच गैप है, नहीं है गैप, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। अब अगला नंबर लेते हैं 3, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 5, तो 3 और 5, देखिए इसके बीच में एक का गैप हो गया ना, 4 बीच में आ रहा था, नहीं, तो ये हो गया ट्विन प्राइम। ऐसे करके 1 से लेकर 100 तक में कितने ट्विन प्राइम हैं, तो 1 से लेकर 100 तक में आपको ध्यान रखना है 8 ट्विन प्राइम है। ये पिछला जो क्वेश्चन पूछा है, एक पूछा था कि 1 से लेकर 50 तक में कितने हैं, एक वाले में पूछा था एक पेपर में, और एक 12 वाले में शायद पूछा था कि 50 से लेकर 100 तक में कितने ट्विन प्राइम है। तो मैं फिर से लिख देता हूं, देखिए कौन कौन है ट्विन प्राइम, यहां से मैं लिख देता हूं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 से 100, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, और कौन सा होगा 31 और नहीं 29 और 31। देखिए सबके बीच में एक एक का गैप आ रहा है, ठीक है, 29 और 31, और कौन सा आ रहा है, और कौन सा आ रहा है 41 और 43, देखिए 41 एंड 43, ये तो आ गए कितने 3 3 6 जो प्राइम नंबर है, 6 जो ट्विन प्राइम है 1 से लेकर 50 तक के बीच में है। ये हो गया 1 से लेकर 50 तक में, ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 50 तक में ट्विन प्राइम। अब 50 से लेकर 100 तक में मात्र 2 ट्विन प्राइम है, 50 से लेकर 100 तक में मात्र 2 प्राइम नंबर ट्विन प्राइम है, और कौन कौन है, एक है 59 और 61, 59 और 61, और एक है 71 और 73। इसके अलावा कोई भी ट्विन प्राइम आपको 1 से लेकर 100 तक में नहीं मिलेगा। तो मैंने अलग अलग भी लिख दिया है और साथ में भी आप देख लीजिए, 1 से लेकर 100 तक में ये सभी हो गए 8 हो गए ना, हाँ, और 1 से 50 तक में 6, और 50 से 100 तक में 2। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से 100 तक में कितने हैं, तो 8, 1 से 50 तक में कितने हैं, तो 6, 50 से 100 तक में कितने हैं, तो 2। ये ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 4, 5, 3, 6, 0 में 5 तथा 6 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई तथा पुरानी संख्या का अंतर क्या होगा। एक नंबर दिया हुआ है 4, 5, 3, 6, 0, इसमें बोल रहा है कि द प्लेस ऑफ 5 and 6 इज एक्सचेंज, ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज कर लेता है अपने सीट को। तो जो नया संख्या बना, तो चलिए 4, 5, 3, 6, 0, इसमें 5 और 6 का क्रम बदल देते हैं, तो 4, 6, 3, 5, 0, इनका अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर बताना है। तो लिख करके तो मैं ऐसे कर दूं, बट मैं इसको छोटे वाले को नीचे लिख देता हूं, 4, 5, 3, 6, 0 का अंतर, इन दोनों को डिवाइड कर माइनस करना है। कितना आ गया 0, ये हो गया 15 में से 6 हो गया 9, ये 12 में से 3 गया 9, ये कितना हो गया कैंसिल, ये कितना हो गया कैंसिल, तो क्या आया संख्या 990। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इन सब में उतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट आपको समझना पड़ेगा परस्पर बदलने का मतलब होता है एक दूसरे के स्थान पर जाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 से भाग देकर उसमें 30 जोड़िए तथा परिणाम में से 45 घटाइए, आपको क्या प्राप्त होता है। 100 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो करिए 100 डिवाइडेड बाई 1/2। अब ये वाला कंडीशन अगर आपको मैंने लिखाया है स्टार्टिंग वाले क्लास में, देख लीजिएगा 28 दिसंबर वाले पेपर में मैंने कराया है, ठीक है, एक बार उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा 28 दिसंबर वाला, ठीक है। तो 100 को 1/2 से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा 100
बट्टा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, मैं इजी बताने के लिए आपको कर रहा हूं। ये 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है। तो 100/1, जैसे यहां पे क्या था कि A/B/C/D ऐसे अगर रहता है तो इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, A/B इंटू C/D उल्टा होकर लिखा जाता है D/C, ठीक है। उसी तरह यहाँ 100 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 हमने रख लिया और ये 1/2 2/1 हो गया, तो कितना हो गया 200, ठीक है, 200 हो गया। अब 200 को क्या बोला, उसमें 30 ऐड करिए, तो 30 ऐड कीजिए तो कितना हो गया 230। अब 230 में से फिर बोला कि 45 को घटाइए तो माइनस कीजिए 45, कितना हो गया 10 में से 5 गया 5, 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया 185। तो आंसर क्या आया सी 185। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिजिट नंबर 346P504 is divisible by 11, then the value of P, यानी 7 अंकों की एक संख्या है ये 346P504, इसको 11 से डिवीजन करने पर ये डिवाइड हो जाता है। तो बताइए कि P की वैल्यू क्या होगी। तो संख्या है 346P504। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि if the difference of the sum of the alternate number is 0 or 11 or the multiple of 11, then that number will be divisible by 11। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या है, जैसे इसी संख्या को रखते हैं, मैं एक संख्या यहां अलग लेके बता देता हूं पहले, जैसे मैंने रखा 32503 अब ये 11 से है या नहीं डिविजिबल हमें देखना पड़ेगा। कैसे, तो पहले ऑड प्लेस वाले को ऐड कीजिए 3 + 5 + 3, ठीक है। तो ये अल्टरनेट में हो गए ऑड प्लेस वाले, कितना आ गया 11। अब इवन वाला को ऐड करेंगे 2 + 0 + 4, तो 2 + 0 + 4 कितना आ गया 6। अब देखिए, अगर इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए था या 11 आना चाहिए था या 11 के टेबल का कोई सा भी नंबर आना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आ जाता, सपोज दैट अगर यहाँ 11 आ जाता या ये दोनों घट के 0 आ जाते तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होता। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं, क्या है देखिए, पहले तो ऑड नंबर वाले को ऐड करते हैं, कितना आ गया 3 + 6 + 5 + 4 कितना आ गया 5 9 4 15 और 3 18। अब इवन प्लेस वाले को ऐड करेंगे 4 + P + 0, तो 4P और 0 को ऐड कीजिए, कितना आ गया 4 + P आया। अब 4 + P की जगह में हम क्या ऐड करें, तो हम ऑप्शन में से लेते हैं। P की जगह अगर 0 लाते हैं तो 4 की वैल्यू 4 ही रह जाएगी यहाँ पे पूरा। 18 - 4 करेंगे तो ना तो 11 आ रहा है, ना 0 आ रहा है, ना उसके टेबल का कोई नंबर आ रहा है, तो 0 तो नहीं होगा। P की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 4 + 2 6 + 0 6, तो 18 - 6 12 आ रहा है, 12 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 भी नहीं होगा। 3 रखते हैं, तो 4 + 3 7, 7 + 0 7, 7 को माइनस कीजिए, कितना आ गया 11। देखिए 11 से ये डिविजिबल है ना, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी P = 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is not written correctly in Roman number? इनमें से कौन रोमन संख्या, जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से कौन रोमन संख्या सही सही लिखा हुआ नहीं है? तो देखते हैं कौन सही नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट है एक्स एक्स वी। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को, डबल एक्स 20 को, और वी 5 को। तो 25 हो गया ये, ठीक है। ये कितना है? 3 है तो 30 हो गया, और 2 है तो 32 हो गया, ठीक है। 30 प्लस 2 है 32। ये इसका देख लेते पहले। एल रिप्रेजेंट करता है 50 को, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 तो 50 और प्लस 10 60, और आई भी 4 को, तो ये हो गया 64। लेकिन ये बताइए V 5 को रिप्रेजेंट करता है, और ये 10 और 10 20, तो क्या ये 70 है? नहीं है। 70 के लिए हमें L होना जरूरी है, क्योंकि 70 के लिए क्या चाहिए? L 50 और X 60 और X 70। तो 70 को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गलत है, ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हैव 10 5 रुपीज कॉइन्स ऑफ सेम काइंड्स। एक विद्यार्थी है, उसके पास 10 सिक्के हैं 5-5 के 10 सिक्के हैं, और सभी एक ही तरह के सिक्के हैं। मतलब होता है ना कि 5 का सिक्का थोड़ा सा अलग शेप एंड साइज में भी अभी आ रहा है, लेकिन वो जो उसके पास 10 सिक्के हैं वो सभी एक ही प्रकार के हैं। अगर पुराना वाला है तो सभी पुराने टाइप के ही हैं और एक शेप एंड साइज के हैं। नया वाला नहीं है उसके पास। अगर नया वाला है तो नया वाला ही है उसके पास, मतलब एक ही शेप एंड साइज के। व्हाट शेप इट विल फॉर्म इफ कॉइन्स केप्ट ऑन वन अनदर। तो ये बोल रहा है कि जो वो 10 सिक्के वो उसके पास है, अगर उसको एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो किस तरह का शेप एंड साइज को फॉर्म करेगा, कैसा शेप एंड साइज फॉर्म करेगा। तो देखिए ज्यादातर क्या, मैं सभी सिक्के गोल ही होते हैं। पहले थोड़ा सा 20 पैसा और 10 पैसा का आकार इस तरह से आता था, हेक्सागन ऑक्टागन करके आता था, ठीक है। 20 पैसे का, 10 पैसे का तो और इस तरह से फूल माला बना हुआ आता था, ठीक है, 10 पैसे। बट अब ये सब शेप एंड साइज सिक्के नहीं आ रहे हैं। तो सिक्के 5 रुपए के कैसे आते हैं? ऐसे 5 रुपए। तो देखिए क्या बोला है, कैसा फॉर्म करेगा। तो देखिए सर्कल, तो सर्कल तो फॉर्म में है ही, वो सर्कल के फॉर्म में है, बट यहां पे कहीं नहीं बोला है कि हम उसको टॉप व्यू से देख रहे हैं। एकदम ऊपर से देखेंगे तो सर्कल का फॉर्मेशन दिखेगा। हमें तो टॉप व्यू या साइड व्यू नहीं पूछा है, हमें पूछा है पूरा सिक्का जो है वो फॉर्मेशन कैसा करेगा। तो देखिए टॉप व्यू नहीं पूछा है, तो सर्कल का फॉर्मेशन तो बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में है वो, बट सर्कल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे, तो ये नहीं होगा। क्यूब का फॉर्मेशन कैसे कर देगा? सिक्का है गोल और क्यूब ऐसा होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कौन बोलते हैं शंकु को, जो हैप्पी बर्थडे वाला टोपी होता है, क्या ऐसा फॉर्मेशन करेगा? वो अगर एक बड़ा सिक्का, एक और छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक लास्ट में सबसे छोटा सिक्का रखते, तो इट मे बी कि वो कोन का, मे बी क्या वो कोन का इंफॉर्मेशन करता, ठीक है। सिलेंडर का करेगा। सिलेंडर क्या होता है? बेलन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, रोटी बनाने वाला बेलन नहीं, बट गैस सिलेंडर। देखिए गैस सिलेंडर ऐसा ही होता है ना, थोड़ा सा ऊपर अलग टाइप का होता है पकड़ने के लिए, लेकिन होता है इस तरह से। तो ये सिलेंडर का फॉर्मेशन हो। अब आप जब सिक्के को रखेंगे तो देखिए सिक्के को रखेंगे तो ये 5 रुपए का सिक्का आपको दिख रहा है, 5 रुपए का सिक्का। तो ये सभी सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये कैसा फॉर्मेशन कर रहा है? सिलेंडर का फॉर्मेशन कर रहा है, बेलन का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज अ ट्रायंगुलर पिरामिड है। देखिए पिरामिड पूछा है कि एक पिरामिड है जिसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है। तो ये मैं पिरामिड बना रहा हूं, ठीक है। तो इसका ना देखिए ऐसे, ये देखिए इंटरनली, मतलब नीचे भी ट्रायंगुलर है,
इस साइड भी, उस साइड भी और इस साइड, तीनों हर जगह से ट्रायंगुलर शेप है। तो कितने साइड हैं? तो देखिए 1 इधर, 2 3 और 4 5 और एक पीछे 6। तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने एज होते? एज का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब किनारा, ठीक है। तो एक ट्रायंगुलर शेप में 6 एजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 डिग्री? 130 डिग्री का समपूरक कोण क्या है? सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? समपूरक कोण, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं? पूरक कोण, ठीक है। दोनों का मतलब समझ लीजिए पहले कि दो कोणों का योग, अगर देखिए सप्लीमेंट्री में अगर 180 डिग्री होता है तो ये हो गया समपूरक कोण, और अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ये हो गया पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपसे पूछा है कि 130 डिग्री का समपूरक बताना है सप्लीमेंट्री, तो एंगल ए चाहे एंगल बी में किसी का वैल्यू आप सीधा सीधा क्या करना है, 180 में से 130 को माइनस कर दीजिए। बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इन दोनों में से किसी की वैल्यू एक दी रहेगी। जैसे यहाँ 130, तो मैं एंगल बी का वैल्यू 130 मान लेता हूं, ये एंगल बी दे रखा था। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 डिग्री यानी कितना, 50 डिग्री। यहाँ डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 180 में से 130 को माइनस किया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 50 डिग्री। 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री हो गया 50 डिग्री, ओके। नेक्स्ट, एक बोरी का भार, एक बैग है चीनी का, उसका वजन दे रखा है 117 केजी 825 ग्राम है। यदि बोरी का भार 4 केजी 175 ग्राम है तो चीनी का भार क्या होगा? वेट निकालना है आपको चीनी का। तो इसमें क्या है, बोरी का भार, टोटल भार में से टोटल भार कितना है चीनी के, एक बोरी का भार जिसमें चीनी और बोरी दोनों इंक्लूड है, तो उसमें से घटा देंगे बोरी का, बैग थैले का हटा देंगे, तो 117 केजी 825 ग्राम है चीनी भरे बोरी का, पूरे का भार। बोरी का भार दे रखा है 4 केजी और 175 ग्राम, माइनस कर दीजिए, चीनी का भार निकल जाएगा। तो कितना हो गया ये तो ग्राम हो गया, 0 12 में 7 गया 5 और ये 7 में से गया 650 ग्राम, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। आगे बढ़ेंगे, ये केजी हो जाएगा 117 माइनस 4, 113 केजी 650 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये केवल और केवल इसमें माइनस करना था। यूनिट को साथ में रखिएगा, केजी वाले को केजी के साथ घटाएंगे, ग्राम वाले को ग्राम वाले के साथ घटाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 825 से ये बड़ा हो जाता तो आप इसको क्या करते, इससे 1 केजी इधर ले आते और ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, तो ग्राम में कन्वर्ट करके फिर ये घट जाता। या तो इसमें से 1 केजी इधर ले आते, ये ज्यादा था ना, इसमें से 1 केजी ज्यादा इधर ले आते तो ये हो जाता 116 केजी और ये हो जाता 1000 ग्राम ज्यादा यानी 1825 ग्राम, उसमें से इसको घटा लेते, ठीक है। तो यूनिट चेंज करना सीखिएगा। अगला क्वेश्चन है 62 years 12 month minus 19 years 23 month इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही 12 मंथ से ऊपर की बात करें तो 12 मंथ क्या हो गया, 1 साल हो गया ना, यानी इसको अगर बोले हम ईयर्स में तो 63 ईयर हो गया। और यहां क्या हो गया, 19 साल 23 महीने, यानी 23 महीने में कितना हो गया, 12 महीना बराबर 1 वर्ष हो गया। तो इसमें 1 वर्ष 11 महीने एक्स्ट्रा है। तो देखिए ये 62 वर्ष प्लस 12 महीना 1 साल हो गया, यानी 63 वर्ष हो गया, 63 ईयर्स हो गए। ये हो गया, देखिए 19 और इसमें से 1 साल इधर चला जाएगा तो 20 वर्ष हो गया, क्योंकि इसमें 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 12 घटाएंगे तो 11 महीना बच जाएगा।
तो 1 साल उधर चला गया और 11 महीना इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर आपको मंथ नहीं मिल रहा और इधर आपको मिल रहा है। ठीक है, देखिए अगर यहां से आप घटाते हैं 63 माइनस 20 तो 43 हो जाएगा। 43 ईयर्स 11 मंथ है क्या ऑप्शन में? क्योंकि क्यों नहीं है 11 मंथ? इसीलिए नहीं है कि देखिए क्या है, ये जो है ना इसको घटने के लिए भी तो चाहिए ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, 62 वर्ष और 12 महीना रहने देते हैं। ठीक है, 12 महीना। अब घटाइए, 12 में से 11 गया 1 मंथ और ये 62 में से 20 गया 42, तो 42 वर्ष 1 महीना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ यहां घटने के लिए रहना चाहिए था, 1 महीना रहा है बचा हुआ, माइनस करें हैं तो 12 माइनस 11 1 मंथ और 62 माइनस 20 42 वर्ष, तो 42 वर्ष 1 महीना आंसर हुआ इसका। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर हैज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड ब्रेड्थ 9 मीटर. She wants to exchange with the square plot of the same area. What will be perimeter of this square plot? देखिए कि एक स्क्वायर नुमा प्लॉट है जिसका आपको डायमेंशन दे रखा है 16 मीटर लेंथ एंड 9 मीटर विड्थ। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, 16 गुना 9 144 सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो उसकी मदर है वो इतने ही एरिया का एक स्क्वायर नुमा प्लॉट लेना चाह रही है, बदलना चाह रही है। तो ये प्लॉट है स्क्वायर जैसा वर्गाकार, ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया। ठीक है, वर्गाकार प्लॉट है, एरिया इतना ही है, ये 144 हो गया ना एरिया, तो ये भी 144 ही है। अब ये बोल रहा है कि बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? तो आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब चूंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई सभी इक्वल होते हैं तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर में बोल देते हैं ए का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर बोल देते हैं। ए का स्क्वायर मतलब ए हमने इस साइड को माना, तो आप भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है ना 144, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इधर ले आता हूं इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है क्योंकि यही एरिया चाहिए हमें। हो गया ए इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये 12 मीटर हो गया। अब 12 हो गया तो स्क्वायर का क्या होता है? पेरीमीटर 4 इंटू साइड 4a, तो 4 गुना 12 बराबर 48 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 पैटर्न ये दे रखा है जिसमें एक में मिसिंग नंबर है, यही मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये तीनों का सम मतलब इसके बराबर है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये सभी उसी तरह से है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8 और 1 9 हो गया। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 9 और 36, 36 9 45 और 4 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहां हो जाएगा 169। तो इसमें से देखिए कि 4 का स्क्वायर 16, अब हम ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो यही दोनों जाएगा, थर्ड नंबर में ये इधर वाले में से जाएगा। तो पहले हम तीनों को जोड़ते हैं, पहले लास्ट वाले को ही जोड़ लेते हैं। 17 का स्क्वायर 289, अब 4 का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर तो सम 289 आना चाहिए। तो
16 और 25 41, और 16 16 का स्क्वायर 100, 16 है 256, 256 और प्लस यहां कितना आया था 16 का स्क्वायर 256, 25 और प्लस 16 41, 256 और प्लस 41 290 क्रॉस कर रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं 25 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। अब ये इनका और इनका सम आना चाहिए 625। तो देखिए 24 का स्क्वायर 576, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52, 52 प्लस 576, 52 प्लस 576, ये देखिए 6 2 है 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें आते हैं थर्ड में 21 का स्क्वायर 441, तो 20 का स्क्वायर 400, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52, 52 और 400 452 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, ये वाला होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर तो 441 होगा ही, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, तो 425 और 16 441 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो गया 13 नंबर का डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन सर्टेन ईयर इज गिवन बिलो। किसी एक पर्टिकुलर ईयर का एक डेटा दिए हुए है और वो भी किसका, एक कंपनी का खर्च का, ठीक है। क्या है ये देखिए, हेड का मतलब किस किस चीज पर खर्च हुआ है वो, और एक्सपेंडिचर इन करोड़, ये जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है करोड़ों में हुआ है, तो उसका डेटा दे रखा है। क्या है, सैलरी पे 65 करोड़, एडवर्टीजमेंट मतलब एड पर 10 करोड़, मशीनरी पर जो मशीन वगैरह खरीदे गए हैं उस पर 85 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे 15 करोड़, ट्रांसपोर्ट पर मतलब जो माल ढुलाई होता है 25 करोड़, और बाकी जो छोटे मोटे खर्च हुए हैं अदर्स वो 30 करोड़। तो आपको बोला है द एबव इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ। बार ग्राफ ऐसा होता है, देखिए ये इस तरह से जो ग्राफ होता है ना, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। तो बोला है कि if the above information is represented by bar graph, ब्रैकेट में दिया 10 करोड़ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 करोड़ की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर मान के चलना है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट। जो बार ग्राफ बनेगा इस तरह से, तो उसमें मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के बीच का जो ये अंतर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां कुछ करना नहीं है आपको पता है ना कि 10 करोड़ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर में बोली गई है, किसके बीच, मशीनरी यहां पे और ट्रांसपोर्ट यहां पे। तो 85 करोड़ माइनस 25 करोड़ कितना आ गया 60 करोड़ आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको पता है 10 करोड़, 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 करोड़ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो 10 से डिवाइड कर दिए तो एक आ गया ना, तो इसीलिए 60 करोड़ आया, तो 60 को भी 10 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी, 6 सेंटीमीटर की दोनों के बीच में डिफरेंस 6 सेंटीमीटर का होगा, ये 6 सेंटीमीटर का गैप है दोनों के बीच में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब मीन, व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में देखिए माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जो औसत का फॉर्मूला होता है वही होता है यहाँ पे माध्य का। तो सभी संख्याओं का योग निकालना है, योग मतलब सम। तो अगर कंटिन्यूटी में नंबर है
तो उसका निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो 10 प्राकृत संख्या है तो 10 × 10+1/2 यानी कि 10 × 11/2। तो कितना आ गया, ये आ गया 55। 55 आया क्या, 55 आया हमारा नेचुरल नंबर जो 10 प्राकृत संख्या है उसका सम आ गया। अब सभी संख्याओं का योग तो मिल गया ना, सभी संख्या का योग तो हमारे कितना आ गया 55, प्रथम 10 का कितना आ गया 55। अब बटा में क्या होता है कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है 10, तो आंसर क्या निकल के आएगा 5.5। तो माध्य क्या निकल के आया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकल के आया 5.5। n × n+1/2 से हमने क्या निकाल लिया, उससे निकाल लिया सभी प्राकृत संख्याओं का, मतलब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लिया, सम निकाल लिया। तो जो हमारे पास आया उससे उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल संख्या तो 10 ही थी ना, तो 10 से 55 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5। तो ये आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस तरह से 19 जनवरी 2023 में सीटेट पेपर 1 में आए सभी मैथ्स के क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया है। आशा है आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। जो समझ में नहीं आया होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।